आ जाएंगे भाई, सभी बच्चे। लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से पहुंचेंगे मेरे सभी बच्चे क्लास करने के लिए। फटाफट से पहुंच जाएंगे। सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। जल्दी से पहुंचेंगे सभी बच्चे। क्लास का जो टाइम है वो 8:30 बजे का है बच्चा। राहुल, जय हिंद। चलिए शुरू करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, करेंगे एक बारी, फिर आंसर देखेंगे किसका आंसर सही आता है ना। पिछले क्लास जो हो चुकी हैं उनको एक बारी सभी बच्चे देखें, और आगे की क्लास आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। आज जो आपका चैप्टर है परसेंटेज का, वो खत्म हो जाएगा। देखिए बच्चा, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 60 का 60% एक्स है, तो एक्स का मान क्या होगा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स का 60 का 60%। देखो, 60 का 60% परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 कितना है बच्चा, एक्स है। कितना है भाई, एक्स हो जाएगा। आया ना समझ में। देखो, दो जीरो से दो जीरो, छह छंगड़े कितना हो जाएगा, 36। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 36 हो जाएगा सभी बच्चों का आंसर। ठीक है, 36 होगा सभी बच्चों का आंसर। देखिए, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ा जाएगा बच्चा। फिर देखिए बच्चा, नेक्स्ट टाइप क्या आती है। देखिए, करिए, क्वेश्चन है आपके सामने, करेंगे। एक व्यक्ति, देखो, एक व्यक्ति 100 किलोग्राम का वजन तोलते समय गलती से 102 किलोग्राम तोल लेता है। गलती का प्रतिशत क्या है। गलती का प्रतिशत क्या होगा बच्चा, बताओ। इस क्लास का जो टाइम है बच्चा, ऐप पर जो आपका, सभी बच्चे टाइम से पहुंचा करें। 8:30 बजे बिल्कुल आपकी क्लास जो है स्टार्ट हो जाती है बच्चा। फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जी हमारा छूट जाता है ना। तो आप लोग देख लो, 5 मिनट हो गए हैं क्लास को चलते हुए, अभी भी आप लोग एब्सेंट हो। चलिए, 100 किलोग्राम का वजन तोलते समय, भैया 100 किलोग्राम तोलना था किसी को, गलती से 102 किलोग्राम तोल दिया, तो कितना गलत तोला है। देखो, 100 किलोग्राम तोलना था, 102 किलोग्राम तोल दिया, तो कितना ज्यादा तोल दिया, 2 किलोग्राम को ज्यादा तोला है। कितने पर तोला है 2 किलोग्राम ज्यादा, 100 पर। तो परसेंटेज में निकालने के लिए गुना 100 करते हैं ऊपर, दो जीरो से दो जीरो, आंसर हो जाएगा 2%। गलत तोल दिया उसने। कितना हो जाएगा, 2% गलत तोल दिया। कमल, नमस्कार बच्चा। ठीक है, सौरभ राजपूत, आशीर्वाद है बच्चा आपको हमारा। आप मेहनत करो, ऐसे ही बढ़ते रहो। ठीक है बच्चा। तो बताओ, जब जल्दी से समझ में आया ये आपको, जल्दी से एक बारी ध्यान से यस लिखो सभी बच्चे। एक व्यक्ति 100 किलोग्राम का वजन तोलते समय गलती से 102 किलोग्राम तोलता है, तो गलती का प्रतिशत क्या है। उसको 100 किलोग्राम तोलना था, 102 तोल दिया, तो कितना तोल दिया ज्यादा, 2।
2 ज्यादा तोलता है कितने पर बच्चा, जो पहले एक्चुअल में होता है, ठीक है, तो 100 पर। तो गुना 100 करते हैं प्रतिशत के लिए, कहां पर, ऊपर। 100 से 100 कट गया, आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का 2%। क्या होगा बच्चा आंसर, 2% हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। करो करो सभी बच्चे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो जल्दी से करके दिखाएंगे मुझे क्या आंसर आएगा। जल्दी कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। एक 10 सेंटीमीटर को छड़ को मापते समय गलती से 10.1 सेंटीमीटर माप ली जाती है, गलती का प्रतिशत क्या है। करो बच्चा, जल्दी से करो सभी बच्चे मेरे। वेरी गुड। एक 10 सेंटीमीटर की छड़ को मापते समय गलती से 10.1 सेंटीमीटर माप ली जाती है, तो गलती का प्रतिशत क्या है। रोहित, जय हिंद बच्चा, जय हिंद। सवाल करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे, चैप्टर चला हुआ है आपका प्रतिशत का। तो करो सभी बच्चे, आंसर क्या होगा। 10 सेंटीमीटर की छड़ गलती से 10 सेंटीमीटर की छड़ गलती से 10.1 लिख दिया, ठीक है, तो कितना गलत लिख दिया है। वेरी गुड वेरी गुड राहुल कमल का आंसर, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। देखो यहाँ पर ऐसे पढ़ना है हमें, बिल्कुल जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो। जब मैं आपसे कहूं करने की तो करो, जब मैं कहूं आपसे देखने की तो देखो। अब देखने का टाइम है तो देखो सभी बच्चे। भाई मुझको 10 सेंटीमीटर की छड़ मापनी थी, देखो 10 सेंटीमीटर की छड़ मापनी थी, तो गलती से कितनी माप दी, 10.1 माप दिया। तो कितना ज्यादा माप दिया, 0.1 ज्यादा माप दिया। देखो 10 और 10.1 में कितने का अंतर है, 0.1 का अंतर है, ठीक है। 0.1 को गलती से माप दिया है, तो कितने पर मापा है 0.1 गलत, 10 पर। तो 100 पर कितना गलत मापा गया है, परसेंटेज निकालने के लिए बच्चा। देखो एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। इतना समझ में आया सबको, बताओ जल्दी से, इतना समझ में आया सभी बच्चों को। तो देखो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, आंसर क्या आएगा सभी वीरों का, आंसर आना चाहिए 1%। आंसर क्या होना चाहिए बच्चा, 1% होना चाहिए। जल्दी से बताओ सभी बच्चे, यस लिखेंगे समझ में आया हो तो, फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। बताओ बच्चा, समझ में आ गया सभी को। अभी नेक्स्ट टाइप देखेंगे। देखो एक टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए हैं अब, तो समझ में आ जाना चाहिए सभी बच्चों को। जल्दी से बताओ मुझे, यस लिख के बताओ, फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं। करो बच्चा, समझ में आ गया है तो देखो करिए भाई, नेक्स्ट टाइप है। वेरी गुड वेरी गुड, सबका यस लिख के आया है। सुनील सिंह कह रहे हैं नहीं आया। सुनील लेट हो गए हो क्या, क्या समझ में नहीं आया बताओ। देखो एक 10 सेंटीमीटर की छड़ थी, ठीक है, उसको गलती से 10.1 लिख दिया। कितना लिख दिया बच्चा, 10.1 लिख दिया। तो देखो कितना गलत लिखा गया है, एक में से जीरो गया तो एक, और 10 में से 10 गई तो जीरो ही बचेगा, तो 0.1 लिख दिया, है ना। आ गया अब समझ में। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 है, तो उसका 80% कितना होगा। यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 है, तो उसका 80% कितना आएगा। देखिए बच्चा, देखो बच्चा,
मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। क्या हुआ भाई, 1 मिनट रुकेंगे? अभी बोलेंगे जल्दी से सभी बच्चे, जिसको भी दिक्कत हुई है बोलो। अमरदीप यादव, क्या परेशानी हुई है बच्चा? अमरदीप यादव बोलिए बच्चा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो बच्चा, अगर किसी को कुछ पूछना हो तभी कॉल का बटन दबाएं, वरना ना दबाएं। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है क्लास में। तब किसी को कुछ समझ ना आता हो पूछ सकते हो आप बात करके, लेकिन तभी करें जब आपको कुछ समझ ना आए। देखो 200% का मान 90 है। 200% कितने के बराबर दे रखा है? 90 के बराबर है बच्चा। तो 1% कितने के बराबर होगा? 1% होगा 90/200। 1% कितने के बराबर होगा बच्चा? 90/200 के। अब आपसे पूछा उसका 80% कितना होगा, तो जितना परसेंट पूछा जाए उसकी गुना कर दो ऊपर। जितना परसेंट पूछा जाए उसकी गुना कर दो ऊपर। 2 जीरो से 2 जीरो। बताना समझ में आए तो जल्दी से यस कमेंट करना। 9 चौक 36। आंसर क्या होगा बच्चा? 36 होगा राइट आंसर। फिर मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं ऐसा ही। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से यस करो कमेंट, नहीं आया है तो एक और सवाल लिखता हूं फिर मैं। वेरी गुड। आ गया सबको समझ में? नहीं आया? अभी रुको, कौन की कॉल आई है? देखो, नहीं आया तो देखो एक और सवाल। एक और सवाल करें, इसको समझाएं पहले। देखो, किसी संख्या का 200% का मान 90 है। बच्चा मैं इसको x मान के समझाऊंगा ना तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। आप डायरेक्ट सवाल को देखो। 200% का मान कितना है? 90 है। 200% बराबर कितने के दे रखा है? 90 के दे रखा है। तो बच्चा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90/200 हो जाएगी। तो हमसे पूछा है उसका, जो ये संख्या आई निकल के, इसका 80% कितना होगा? इसका 80% कितना होगा? तो एक सवाल जल्दी से बताओ सभी बच्चे करके। किसी संख्या का, किसी संख्या का 20% 80 है, तो उस संख्या का, उस संख्या का 60% कितना होगा? करो भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिख दिया मैंने। जल्दी से करके दिखाओ सभी बच्चे, अभी समझ में आ जाएगा सभी को। जल्दी से करके दिखाओ। किसी संख्या का 20% दे दिया है कितना? 80, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? भैया देखो, 20% बराबर दे रखा है 80 के। 20% बराबर कितने के है बच्चा? 80 के। तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा? 80/20। ठीक है। तो पूछा उस संख्या का 60% कितना होगा? गुना 60, गुना के 60। ठीक है। 20 चौका 80, 6 चौके 24। आंसर आएगा 240। देखो आंसर आया सबको समझ में अब? जो परसेंटेज पूछा होगा उसकी गुना ऊपर करेंगे, जो परसेंटेज दिया होगा उसको नीचे लिखेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत। हमारा आंसर क्या आएगा बच्चा? तुरंत आएगा हमारा आंसर। फिर अभी आया सबको समझ में? तो देखो समझ में आया तो एक और सवाल करके देखते हैं, कुछ और सवाल होगा तो इस टाइप का करके देखेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, जल्दी से बताओ, जल्दी से छापो सभी बच्चे।
नोट्स बनाते रहेंगे सही बच्चे। आ गया सबको समझ में ये सवाल? तो देखो एक इसका सिंपल सवाल देखते हैं, देखो कैसे आता है। लिखो ये रहा, करो। करो इसका आंसर सभी बच्चे जल्दी से। वेरी गुड, करेंगे सभी आंसर। देखो, यदि कुल अंक का 75% 375 अंक है तो पूर्णांक क्या होगा? बच्चा पूर्णांक क्या होता है? 100% होता है पूर्णांक, है ना। कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है प्रतिशत के अंदर, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो देखो, 75% दे रखा है, 75% दिया है कितने के बराबर? 375 के। कितने के बराबर बच्चा? 375 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 375/75। और देखो पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक क्या होता है बच्चा? 100% होता है पूर्णांक। अभी पिछला क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे हम, उसका ये बेसिक टाइप था, ठीक है, इसका बेसिक था। पहले ये क्वेश्चन होता है, फिर वो क्वेश्चन होता है, लेकिन ये टाइप में पहले आपको पढ़ा चुका था। मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए एक दो क्वेश्चन लिए थे यहाँ पर, ठीक है। कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे। देखो, 75 से इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 5 × 5 = 25 का 5 का 5 × 7 = 35 और 2 37। 5 बार ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सभी बच्चों का कितना भाई? 500। आया सबको समझ में? तो बताओ जल्दी से, सभी बच्चे समझ में आया है? तो यस लिखें जल्दी से सभी भाई मेरे, जल्दी से यस लिखेंगे, समझ में आ गया तो। अगला टाइप देखते हैं, देखिए क्या है अगला टाइप। नहीं आया, किसको क्या परेशानी हुई है? कमल कह रहे हैं संख्याओं को काटना सिखा दो सर एक बार। कौन सी संख्या से कौन सी संख्या कटेगी? तो कमल बच्चा, हम एक दूसरा सेक्शन जो क्लास है उसको शेड्यूल करेंगे, ठीक है, जहां पर आपको काटना सिखाया जाएगा। उस क्लास का टाइम टेबल आपको मैं अनाउंस कर दूंगा कि किस टाइम वो क्लास होगी, ठीक है। अभी आप इसको थोड़ा सा समझो, और फिर मैं संख्याओं को काटना सिखाता हूँ आपको अगली क्लास में। आज ही के दिन जिस टाइम हमारा शेड्यूल खाली होगा ना, उस टाइम की मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा कि इस टाइम आपकी क्लास संख्याओं को काटना सिखाया जाएगा बच्चों को, ठीक है। उस क्लास में देखो संख्या कैसे करती हैं, मैं थोड़ा सा एग्जाम थोड़ा सा समझाता हूँ, ज्यादा नहीं। जैसे कोई सम संख्या 2 है, ठीक है, तो 2 से कोई भी संख्या जिसके आखिरी में ना, जिसके आखिरी में 2, 4, 6, 8 या कोई भी सम नंबर लिखा होगा, कोई भी सम नंबर लिखा होगा, सम संख्या को डिवाइड करती है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद में जैसे 5 से कोई भाग का करना है, कोई नंबर हमें 5 से भाग करना है, तो उस नंबर के आखिरी में या तो 0 होना चाहिए, ठीक है, या 5 होना चाहिए, तो वो नंबर 5 से भाग होता है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 5 5 थे, तो ये नंबर 5 से भाग होता है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और मैं आपको सिखाऊंगा, अभी टेंशन ना लो, कराएंगे एक ऐसी भी क्लास जहां पर आपको संख्याओं को काटना सिखाया जाएगा। देखो एक सवाल करो सभी बच्चे, करो। पूजा पूरे वर्ष में 216 दिन स्कूल गई, यदि उसकी उपस्थिति 90% रही तो इस वर्ष कुल कितने वर्ष तक स्कूल खुला था, है ना। बताओ जल्दी से। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है जो हमने अभी पढ़ा है, बस उसने भाषा को बदल दिया। क्या किया है बच्चा? भाषा को उसने बदल दिया है। कैसे कह दिया है? पूजा पूरे वर्ष 216 दिन स्कूल गई, यदि उसकी उपस्थिति 90% रही तो इस वर्ष कुल कितने दिन स्कूल खुला था। तो बच्चा स्कूल तो 100% खुलता होगा,
है कि नहीं है। लेकिन जो पूजा थी वो कितने दिन स्कूल गई, 216 दिन, और उसके स्कूल जाने का परसेंटेज कितना था, 90%। आया समझ में। देखो 90% बराबर दे रखा कितने के, 216 के, है कि नहीं है। बताओ इतना समझ में आया सभी को। देखो पूजा पूरे वर्ष में 216 दिन स्कूल गई। स्कूल गई का मतलब है कि प्रेजेंट रही होगी वो वहां पर। फिर कह रहा उसकी उपस्थिति 90% रही। जो 216 दिन गई थी उसकी उपस्थिति कितनी थी, 90% थी। देखो आंसर भी आ गया सुनील का, राहुल का। ठीक है, तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा, 216 बटे के 90 के। और स्कूल 100% खुलता है तो गुना के 100। देखो वही टाइप है ना जो अभी हमने पढ़ा था। इसलिए मैं कह रहा था सिर्फ सवाल क्या होते हैं, भाषा को बदलते रहते हैं। 9 से काटेंगे अब इसको, है ना। कमल देखो बच्चा, अब ये 9 से कट रहा है 216। अब आप इसको 9 से ना काट के 3 से भी काट सकते हो। कैसे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। अब भी भाई बच्चा नीचे 3 रह गया है। अब 3 से इसको काटेंगे फिर से, 3 दूनी 6, हासिल लगा शेष फल बचेगा 1, 3 चौक 12। तो 24 गुना 10 करूंगा तो आंसर आएगा बच्चा कितना, 240। ऐसे भी आप लोग काट के देख सकते हो। वेरी गुड सुनील, राहुल, अमरदीप बच्चा। आया आप सबको समझ में ये टाइप। तो जल्दी से बताओ सभी बच्चे, ये टाइप आपको समझ में आई है तो बच्चा जल्दी से बताओ मेरे बच्चे। देखो कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था इस टाइप का, कर दो जल्दी से सभी बच्चे, क्या आंसर होगा फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे। एक उम्मीदवार ने एक चुनाव में कुल मतों के 42% मत प्राप्त किए तथा 368 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या क्या थी। कुल मतों की संख्या बतानी है, क्या आएगी जल्दी से बताओ सभी बच्चे। वेरी गुड, करो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे आंसर। कल हमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी ये टाइप, जिस बच्चे ने भी कल क्लास ली थी, कल हमने इस टाइप को पढ़ाया था बच्चा। इससे पहले जो क्लास हो गई है उनको सभी बच्चे ध्यान से देखें, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा। ठीक है, फिर आपको जो आज जो परसेंटेज का चैप्टर है उसको हम खत्म करा देंगे और फिर कल से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग बताओ कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए कल, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कल कौन सा चैप्टर शुरू किया जाएगा। एक उम्मीदवार ने एक चुनाव में कुल मतों के 42% मत प्राप्त किए तथा 368 मतों से हार गया। बच्चा चुनाव के अंदर 100% वोट डाले गए होंगे, कितने, 100%। अब जो हारने वाला है उसने 42% लिए हैं। ठीक है, देखो कह रहा है एक उम्मीदवार ने एक चुनाव में कुल मतों के 42% मत प्राप्त किए तथा 368 मतों से हार गया, है ना। तो इसने 42% मत लिए हैं। तो बच्चा 100 में से 42 जब हारने वाले ने ले लिए तो जीतने वाले ने कितने लिए होंगे। जब 100 में से 42 हारने वाले ने लिए हैं तो जीतने वाले ने कितने लिए होंगे जी, जीतने वाले ने लिए होंगे 100 में से 42 गया तो 58%। कितना होगा बच्चा, 58%। अब कह रहा है 368 मतों से हार गया। बच्चा देखो 42% तो इसने भी लिए हैं, 42 इसने भी लिए हैं, लेकिन इसने कितने कम लिए हैं, इन दोनों का अंतर आपको देखना है। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है, 16 का अंतर आ रहा है ना। बच्चा कितने का अंतर आ रहा है दोनों में, 16 का अंतर आ रहा है। देखो 42% ये ने इसने लिए, 42 इसने भी लिए हैं, है कि नहीं है। 58 में 42 छिपा हुआ है, लेकिन ये हारता है कितने परसेंट वोटों से, 16% वोटों से। अब वही सवाल बन गया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। 16% का मान कितना दे दिया है, 368 मत दे दिया है।
16% का मान कितना दे दिया है? 368 मत दे दिया है। मतलब कि वो 368 वोटों को से हार गया और 16% की वैल्यू होती है 368। तो आपसे पूछ रहा है बच्चा कि कुल मत क्या थे? कुल मत क्या थी? कुल मतों की संख्या क्या थी? तो कुल मतों की संख्या क्या मानी हमने? 100 मानी बच्चा। इतना आया सबको समझ में? तो जल्दी से बताओ, पेपर में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको 16 से भाग कर ले, या तो बच्चा इसको 16 से भाग करो। अब देखना कमल, देखना बच्चा, अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है? 6 है, यहाँ पर कितना है? 8 है। तो दोनों सम संख्या है, तो 2 से भाग होंगी। ठीक है, 2 से भाग होंगी या 4 से भाग हो जाएंगी। ठीक है, दोनों सम संख्या है तो या तो 2 से भाग हो जाएंगी या 4 से भाग हो जाएंगी, या ये 16 से डायरेक्ट भाग हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं 16 से भाग करता हूं इसको। 16 दूनी 32। ठीक है, बच्चे कितने? 4। 16 तिया 48। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा 2300। आंसर क्या आएगा? 2300 आएगा। अब इसको 2 से भी भाग कर सकता था मैं। 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8। लेकिन बच्चा कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती वहां पर। ठीक है, कमल आप लोग करके देखेंगे 2 से भाग इसको, फिर आप इसको देखेंगे आंसर क्या आता है। जल्दी से उतार लो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। ठीक है, जल्दी से उतार लेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप की तरफ। करो भाई, देखो करो जल्दी से, आंसर क्या होगा? एक परीक्षा को एक परीक्षार्थी को 32 अंक प्राप्त हुआ तथा वह 13 अंक से फेल हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो जाना। यदि पूर्णांक 100 था तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? बताओ जल्दी से बच्चा, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा? एक चीज मैं आप लोगों से बोलता हूं, जो बच्चा आज कोर्स में जुड़ा है, यानी कि कल जुड़े थे, वो बच्चा एक बारी जो पीछे क्लास हो चुकी है उनको थोड़ा सा जा करके देखें, क्योंकि वहां से आपका जो बेस है स्टार्ट होता है। और कल से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोगों ने मुझे बताया नहीं है अभी तक कौन सा चैप्टर शुरू करें। करो बच्चा, क्या होगा आंसर? एक परीक्षार्थी को 32 अंक प्राप्त हुए तथा वह 13 अंक से फेल हो गया। यदि पूर्णांक 100 हो तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा? उत्तीर्ण प्रतिशत आपको बताना है, क्या आएगा बताइए भैया। जब एक विद्यार्थी ने 32 अंक लिए हैं, ठीक है, जब एक परीक्षार्थी को 32 अंक प्राप्त हुए हैं तो वह 13 अंक से फेल हो गया है। भैया 32 अंक लिए तो 13 अंक से फेल हो गया, यानी कि वो अगर 13 नंबर और लेता तो वो पास हो जाता। ठीक है बच्चा, अगर वो 13 नंबर और ले लेता तो वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? समझो दोबारा से। एक परीक्षार्थी को 32 अंक प्राप्त हुए तथा वह 13 अंक से फेल हो गया, मतलब कि वो 13 अंक और ले लेता तो वो पास हो जाता कि नहीं? बिल्कुल हो जाता जी। तो जितने नंबर से फेल होता है उस नंबर को उसमें वापस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पास होने के लिए नंबर मिल जाते हैं जी कितने? 35 नहीं 45 होगा। ठीक है, 45 अंक चाहिए पास होने के लिए। अब पूर्णांक कितना है? 100। बच्चा 100 में से चाहिए 45, 100 में से चाहिए 45, तो प्रतिशत के लिए गुना 100 कर देंगे ऊपर, तो 100 से 100 कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बच्चा? 45% आ जाएगा आंसर सभी बच्चों का। आया तो समझ में? एक बार यस लिख दो सभी बच्चे, फिर एक और सवाल करेंगे ऐसा ही। ठीक है, तो जल्दी से यस लिखो सभी बच्चे, समझ में आया है तो ये क्वेश्चन। एक और सवाल करेंगे। साधारण ब्याज से और मूलधन
साधारण ब्याज करना है अगली क्लास में, ठीक है भाई। सुनील सिंह कह रहे हैं कि साधारण ब्याज और मूलधन से कराने सर क्वेश्चन अगली क्लास में, मतलब अगला चैप्टर जो होगा साधारण ब्याज और मूलधन का होना चाहिए। देखो सबको समझ में आ गया है? तो देखो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे जल्दी से, फटाफट से सभी बच्चे करो भाई। ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, करिए। एक परीक्षार्थी को 125 अंक मिले तथा वह 15 अंक से फेल हो गया। यदि पूर्णांक 500 हो तो पास प्रतिशत क्या है? तो पास प्रतिशत क्या होगा? जल्दी से बता दो इसका आंसर। बिल्कुल सेम है जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, उसी का सेम क्वेश्चन है बच्चा। तो जल्दी से करेंगे आंसर सभी बच्चे। भाई 125 अंक मिले और 25 अंक से 15 अंक से फेल हो गया, तो बच्चा कितने अंक चाहिए पास होने के लिए? जोड़ देंगे 125 में 15 को, तो कितना बनेगा? 140 अंक बनेगा। 140 अंक चाहिए, ठीक है। 140 अंक चाहिए बच्चा, कितने में से? 500 में से। जैसे हम स्कूल में पास होते हैं ना, स्कूल के अंदर, वही सेम। बच्चा आपने 140 लिए हैं 500 में से, तो 100 में से कितने परसेंट लिए होंगे? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अठे 40। आंसर क्या आएगा बच्चा? 28% हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा बच्चा आंसर? 28% आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। अब देखना, ऊपर 0 था नीचे 5 था, तो इसका मतलब ये 5 से डायरेक्ट कटेगा। मैंने बताया था ना आपको, अगर किसी के आखिरी अंक में 0 और 5 आता है तो वह अंक 5 से पूरा पूरा कट जाता है। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो चलो ये टाइप सबको समझ में आ गई है इसका मतलब। देखो अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कहती है हमारी, देखिए। करो बच्चा जल्दी से सही बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? एक मनुष्य की आमदनी 1000 रुपये है, वह 60% खर्च करता है, तो बताइए वह कितना पैसा बचाता है? तो बताइए वह कितना पैसा बचाता है? देखो बच्चा, एक आदमी ने 100% कमाया होगा कि नहीं? भाई एक इंसान ने 100% कमा करके लाता है और अपने घर अपनी बीवी को दे देता है, वो कि हाँ जी लो ये तनख्वाह लाया था, ये मैंने आपको दे दी है। लेकिन क्या ऐसा सही होता है? नहीं होता है। वो पहले से ही खर्च करके बैठा होता है और कहता है कि मैंने तो पहले ही 60% खर्च कर दिए, है ना। यार दोस्तों को क्या करी है? पार्टी दे दी, है ना। यार दोस्तों की पार्टी में मैंने 60% खर्च कर दिए हैं। तो 60% जब खर्च कर दिए तो बचे कितने? 100 में से 60% खर्च हो गए, तो बचे कितने बच्चा? 40% बचे हैं, है ना। अब 1000 रुपया में से 40% रुपया हमारे पास बचा है, तो 1000 रुपया का 40% निकाल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर आएगा बच्चा कितना? 400 रुपया। यही पूछा है ना। तो बताइए वह कितना पैसा बचाता है ना। तो 60% तो उसने खर्च कर दिया। भैया 100% कमा के लाया था, 60% कर दिया खर्च, तो बचा कितना? 40%, मतलब कि 400। चलिए वेरी गुड, इसका आंसर तो सबने कर दिया है, वेरी गुड। देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मेरा काम सभी को बच्चा समझाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लो भाई करो। वार्षिक परीक्षा में रोहित को गणित में मोहित से 10% कम अंक मिले, तो रोहित को 81 अंक मिले, तो मोहित के अंक क्या हैं? बताओ जल्दी से, मोहित के अंक क्या होंगे बच्चा? देखो रोहित को
मोहित से, ठीक है, रोहित को मोहित से, ये हो जाएगा रोहित और ये हो जाएगा आपका मोहित। कल की क्लास में हमने बताया था जिसके साथ से लिखा होगा बच्चा उसको हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। कितना मानेंगे, 100% मानेंगे जिसके साथ में से लिखा होगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा रोहित को गणित में मोहित से, रोहित को गणित में मोहित से, तो मोहित को 100 मिले हैं तो रोहित को 10% कम मिले हैं, तो 100 में से 10 माइनस कितना होगा बच्चा, 90% होगा। कितना होगा, 90% होगा। आगे पढ़ो सवाल को। यदि रोहित को 81 अंक मिले हैं, यदि रोहित को 81 अंक मिले हैं, थोड़ी देर पहले जो हमने टाइप पढ़ी थी वही बन गई ना। रोहित का 90% बराबर कितना दे दिया, 81, यही तो पढ़ा था। 90% बराबर 81 के, तो 1% बराबर कितने के होगा बच्चा, 81/90 के होगा। अब आपसे पूछ रहा है मोहित के अंक कितने हैं, तो मोहित के अंक कितने हैं बच्चा, 100% है मोहित के अंक। 0 से 0, 9 नाम 81, तो आंसर क्या होगा बच्चा, 90 होगा आंसर। एक बात और ध्यान देना सभी बच्चे, जिनसे कैलकुलेशन नहीं होती है ना बच्चा, जिनसे कैलकुलेशन नहीं होती है वो बच्चा 2 से लेकर के 10 तक के पहाड़े याद कर ले। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी मेरे बच्चे, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी बच्चा, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसी का थोड़ा सा पोर्शन बढ़ा दिया है। अब जो क्वेश्चन हमने किया था अभी उसी का थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ा के पूछ रहा है। अब तक तो क्या कह रहा था कि कम है, अब देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो बच्चा एक व्यक्ति है जो 100% कमा करके लाता है, एक व्यक्ति है 100% कमा करके लाता है, तो उसके वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो भैया 100 में 5% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा वेतन, 105% हो जाएगा कि नहीं, बोलो। एक व्यक्ति 100% कमा करके लाया, फिर कह रहा कि उसके वेतन में 5% की वृद्धि हो गई, तो पहले 100% कमा रहा था अब 105% कमा रहा है। फिर क्या कह रहा है, यदि उसका नया वेतन, यदि उसका नया वेतन 252 रुपया है तो पहला वेतन क्या होगा, तो पहला वेतन क्या होगा। बच्चा नया वेतन कितना है, 105%, सवाल में कितना दिया है नया वेतन, 252 रुपया। तो बच्चा 105% बराबर कितने के हो जाएगा, 252 रुपया के। तो 1% बराबर कितने के होगा, 1% होगा जी 252 के 105 के। और पूछ रहा पहला वेतन क्या था, पहला वेतन क्या था बच्चा, 100% था। जो भी पूछता है उसको हमेशा ऊपर गुना करते हैं, इस बात का आप लोग खास ध्यान रखा जाए। जो भी पूछता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, सुनील कहाँ पर लिखेंगे बच्चा, ऊपर लिखेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो 5 से काट दो इसको, अभी देखो 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 21 से काट दूंगा इसको डायरेक्ट ही, 21 एकम 21, ठीक है। बच्चे कितने यहाँ से, 4, 21 दूनी 42। तो बच्चा बताओ कितना वेतन हो जाएगा उसका, पुराने वाला वेतन कितना होगा, 12 दूनी 24, यानी कि 240। तो उसका वेतन क्या होगा बच्चा पुराने वाला, 240 हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आ गया ये, जल्दी से एक बार यस लिखो समझ में आया हो तो सभी बच्चों को, वरना मैं एक बार दोबारा से समझाता हूँ। जल्दी से बताओ सभी बच्चों को समझ में आया है तो एक बार यस लिख दो मेरे सभी बच्चे। मेरे बच्चे कितने अच्छे, तो यस लिखेंगे जल्दी से समझ में आया है, तो वरना नो लिखेंगे नहीं आया हो तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, एक और क्वेश्चन ऐसा ही। देखिए राकेश का यस आया है,
रोहित का यस, अमरदीप का यस, बिल्कुल बच्चा, वेरी गुड। देखो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ फिर मुझे सभी बच्चे ऐसा ही। लो करो भाई इस सवाल को, करिए करिए बच्चा, क्वेश्चन आपके सामने है। इन्हीं को मैं, जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, इसी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। कंटेंट में जाएंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ को भी आप देख लेना कि बाद में आपको कोई सवाल समझ ना आता है तो आप मुझे बता देना। जैसे क्लास स्टार्ट होती है ना बच्चा, 8:30 बजे सभी बच्चे टाइम से पहुंच जाया करें। किसी को कोई डाउट रहा करे ना, तो इसमें कॉल का जो ऑप्शन है उसको तुरंत, पहले 5 मिनट हम इसलिए थोड़ा सा वेस्ट करते हैं जब क्लास स्टार्ट होती है, कि किसी को बच्चे को कोई डाउट है तो हमसे कॉल पर बात करके हमसे डाउट पूछ सके, ठीक है। तो इसलिए हम 5 मिनट पहले आ जाते हैं क्लास को शुरू करने के लिए। देखो दीनू के पास रामू से 25% कम धन है। यदि रामू के पास दो दो 820 रुपया हो तो दीनू के पास कितने रुपया होंगे। बच्चा देखो, दीनू के पास रामू से कम है, ये दीनू है, ये रामू है, किससे कम है, रामू से। तो रामू 100% कमाता है, तो दीनू 25% कम कमाता है। कम कमाता है बच्चा, तो कितना कमाता है, 75% कमाता है। यही कहना चाह रहा है ना ये, बताओ। रामू 100% कमाता है, तो ये 75% कमाता है। 100 में से 25 गई तो 75%। अब कह रहा क्वेश्चन, यदि रामू के पास 820 रुपया है, बच्चा रामू के पास है 820 रुपया, तो 100% कमाता है रामू, और 100% दे रखा है कितना बच्चा, 820 रुपया। 100% कितना है बच्चा, 820 रुपया। तो 1% कितना होगा, 820/100। देखो मैं आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ लिख रहा हूं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ऐसे सीख सकता हूं कि 820/100 गुना 75, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कह रहा दीनू के पास कितने रुपया है, दीनू के पास जो पूछा है उसकी गुना ऊपर कर दो, जो पूछा है बच्चा उसकी गुना ऊपर कर दो। तो देखो कितने से कट जाएगा ये, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, तो कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 5 बचे 25, 5 दूनी 10। देख लेना कामल बच्चा, देखो ठीक है, 5 दूनी 10, 2 से करेंगे अब, 2 चौक 8, 2 एकम 2। यहां से आपका आएगा कितना, 41 गुना के 15। अब इसको आप लोग गुना करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना बच्चा, 15 एकम 15 का 5 का, हासिल लगे कितना, 1, 15 चौका 60, 60 और 1 61। आंसर क्या आएगा बच्चा, 300, 615 होगा राइट आंसर। अभी ये देखो 1 सेकंड का सवाल था, कि जैसे मैं आज को लिखता ना इस तरीके से, 820/100 गुना में 75। देखो जो इतना सब कुछ लिख के मैंने आपको दिखाया है, एक लाइन में हो जाता, 25 चौका 100, 25 या 75, 4 दूनी 8, ना जाने की 0, 4 पंजे 20। तो देखो 3 पंजे 15, 6 दूनी 3 दूनी 6। अगर कैलकुलेशन आपसे आसान होगी तो आप सवाल को एक लाइन में भी कर सकते हो, देखो इस तरीके से, लेकिन कैलकुलेशन आनी चाहिए बच्चा उसके लिए। ठीक है बच्चा लोग, बिल्कुल बिल्कुल, आ गया ना सबको समझ में ये। देखो एक और सवाल करके दिखाओ मुझे जल्दी से, करके दिखाओ जल्दी से भाई, एक और सवाल ऐसा ही करिए बच्चा। एक फौज के 14% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 344 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। तो बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए हैं। तो बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए हैं। देखो 100% सैनिक को मैंने लड़ने के लिए भेजा होगा, है ना कि नहीं है। जो कमांडर होगा उसने 100% सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा,
तो 14% जो सैनिक थे बच्चा वो जख्मी हो गए। 100% गए थे लड़ने के लिए, लेकिन जो 14% थे वो जख्मी हो गए। तो स्वस्थ सैनिक कितने होंगे? स्वस्थ सैनिक कितने होंगे? 100 में से 14% गया तो कितना बचा? 86% सैनिक जो थे अभी स्वस्थ होंगे। कितने होंगे बच्चा? 86% सैनिक जो होंगे वो स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ सैनिकों की संख्या कितनी दे रखी है? 344 दे रखी है। बटे में 86 गुना में पूछा है कि कितने सैनिक जख्मी हुए हैं। कितने सैनिक जख्मी हुए हैं बच्चा? 14% सैनिक जख्मी हुए हैं। बताओ आया समझ में इतना? 14% जख्मी हुए हैं। बताओ लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए थे? तो इसको यहां से काटेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बताओ सभी बच्चे, काट करके मुझे। देखो 14 छिक्के तो 84 होगा। इसे डायरेक्ट नहीं कटेगा तो 2 से काट लो। क्या ये 86 से कट जाएगा डायरेक्ट ही? 6 चौके 24, 4 अट्ठे 32, बिल्कुल 86 चौका 344। देखो 4 छिक्के 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34। ठीक है, 86 चौका कितना हो जाएगा? 344 और 14 चौका 56। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 56 हो जाएगा सभी का राइट आंसर। यहां से क्या होगा बच्चा? राइट आंसर 56 होगा राइट आंसर। आया समझ में? तो एक बार जल्दी से यस लिखो सभी बच्चे, है ना? जल्दी से यस लिखो, वरना नो लिखेंगे समझ में नहीं आया हो तो। देखो मैं एक ही टाइप से सारे क्वेश्चन आपको करवाते चल रहा हूँ बच्चा, जल्दी से करो। एक और सवाल करके दिखाओ मुझे। करो भाई सभी क्वेश्चन। एक परीक्षा में 360 विद्यार्थी बैठे, उनमें से 45% फेल हो गए, तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या है बच्चा? मेरा शो नहीं करता है सर जी। क्या शो नहीं कर रहा है राहुल? देखो बच्चा आंसर क्या होगा, करो। 360 विद्यार्थी बैठे, उनमें से 45% फेल हो गए। बच्चा परीक्षा में तो 100% बैठे होंगे कि नहीं, लेकिन उसमें से 45% फेल हो गए। बच्चा 45% फेल हो गए, तो पास कितने हुए हैं? तो पास कितने हुए हैं बच्चा? 55% पास हो गए। 55% पास हो गए हैं। ठीक है, तो कह रहा 360 विद्यार्थी बैठे थे परीक्षा देने के लिए। कितने बैठे थे? 360 विद्यार्थी। तो बच्चा कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दी 360। कुल विद्यार्थी कितने बैठे हैं? 360 बैठे हैं। और कुल विद्यार्थी होते कितने हैं बच्चा? 100% होते हैं कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने होते हैं बच्चा? 100%। ठीक है, कुल विद्यार्थी क्या होते हैं बच्चा? 100% होते हैं। आपसे पूछा है तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या है? क्वालिटी में शो नहीं हो रहा है। क्वालिटी क्वालिटेशन सर जी। देखो भाई, पास हुए विद्यार्थी पूछे कितने होंगे, तो पास हुए विद्यार्थी कितने हैं? 55%। तो यहां से इसको गुणा कर देंगे 55 से, तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 0 से 0। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहां से इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चा? 11 अट्ठे 88 का 8 का हासिल लगे 8, 11 एकम 11 और 8 19। आंसर होगा बच्चा 198।
198 हो जाएगा। राइट आंसर ध्यान दें सभी बच्चे, ठीक है। 198 बनेगा बच्चा। राइट आंसर पास हुए विद्यार्थियों की संख्या पूछी थी, तो 198 हो जाएगा राइट आंसर। वेरी गुड राहुल। और भी सभी बच्चों को आया समझ में अभी? तो जल्दी से बताओ भाई, समझ में आया है तो सभी को जल्दी से यस लिखो सभी बच्चे। देखो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, समझ में आ गया है तो जल्दी से फटाफट से करो बच्चा क्वेश्चन। किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं तथा कुल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़कों की संख्या क्या होगी जल्दी से बताओ। किसी स्कूल में 55% लड़के हैं तथा कुल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी जल्दी से बता दो। बच्चा देखो 100% विद्यार्थी थे स्कूल के अंदर, जिनमें से 55% तो लड़के हैं। 55% तो कौन है बच्चा? लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी होंगी? लड़कियां कितनी होंगी बच्चा? 675 है। लेकिन देखो परसेंटेज में कितनी होंगी? 100 में से 55 गया तो 45% होंगी। लड़कियां कितनी होंगी बच्चा? 45% होंगी। लड़कियों की संख्या दे रखी है 675 और लड़कियों का परसेंटेज कितना है? 45। बच्चा संख्या के बटे में उनका परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है। जैसे लड़कियों की संख्या दे रखी है तो लड़कियों की संख्या बटे में लड़कियों का परसेंटेज लिखा जाएगा। अगर लड़कों की संख्या दे रखी होती तो लड़कों की संख्या बटे में लड़कों का परसेंटेज लिखते, ठीक है बच्चा। अगर हमसे कह रखा होता कि कुल विद्यार्थी ये हैं तो कुल विद्यार्थी बटे में कुल परसेंटेज लिखते, इस तरीके से। अब पूछा है लड़कों की संख्या क्या होगी, तो बच्चा लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं बच्चा? 55% है। तो 55 को कहाँ लिखूंगा? ऊपर लिखा जाएगा। बताओ समझ में आया सभी को ये? बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड। राहुल का आंसर आ रहा है। और सभी बच्चे मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या सभी को? जल्दी से इसका आंसर करो, कैलकुलेशन करो, सुनील वगैरह। सुनील जल्दी से, सौरभ, आशुतोष जल्दी से कमेंट करो सभी बच्चे। देखो बच्चा सुनील क्या कह रहे हैं, नहीं आया जी समझ में। देखो बच्चा फिर से देखो, फिर से देखो, काहे नहीं देखते हो तुम भी? देखो ना फिर। भाई 100% बच्चे थे स्कूल के अंदर। सवाल कह रहा 55% लड़के हैं। 100 में से 55% क्या है? लड़के हैं। 55% क्या है बच्चा? लड़के हैं 100 में से। तो लड़कियां कितनी होंगी? 45% होंगी। लड़कियां कितनी होंगी? 45% होंगी। लड़कियों की संख्या दे रखी है 675। लड़कियों का परसेंटेज कितना है? 45। तो 675 बटे के 45 गुना में जिसका पूछा होती है संख्या। लड़कों की संख्या पूछी है बच्चा, तो लड़कों की संख्या कितनी है? 55 है। तो गुना 55 की कर देंगे कि यहाँ पर ऊपर। अब इसको 5 से काटू, देखो 5 नाम 45, 5 से काटा 11 बार, 9 से काटेंगे 9 सत्ते 63, बच्चे कितने? 4, 9 पंजे 45। अब बच्चा 11 की और 75 की गुना करेंगे तो 11 पंजे 55, हासिल लगे 5, 11 सत्ते 77, 77 और 5 82। आंसर होगा 825। आंसर क्या होगा बच्चा? 825 होगा। देखो राहुल ने भी तो आंसर किया है कि नहीं है बच्चा? बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान से समझो, अभी समझने का टाइम है, फिर आपसे टेस्ट लेंगे इन्हीं क्वेश्चनों का। इन्हीं क्वेश्चनों का टेस्ट बनाऊंगा मैं। और संडे को सभी बच्चों का पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा, ध्यान देना सभी बच्चे। संडे को पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा प्रतिशत का। तो सभी बच्चे सीख ले पहले, फिर टेस्ट लगाना है संडे को, ठीक है। आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो फिर संडे को आपको टेस्ट लगाना है इस चैप्टर का।
देखो बच्चा, अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप है, करिए सभी बच्चे आंसर, करिए सभी बच्चे। नेक्स्ट टाइप है आपके सामने, एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? ध्यान देना सभी बच्चे, सवाल में पूछता है 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, या सवाल में पूछता है 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या थी? बच्चा क्या पूछेगा सवाल के अंदर कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी या 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या थी? अब सवाल को देखो, सवाल कह रहा है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या है। ठीक है, जब पहले की जनसंख्या पूछेगा तो बहुत सिंपल सा सवाल है, करने का तरीका बच्चा 4410, वर्तमान जनसंख्या कितनी? 4410। जब 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछे ना तो परसेंटेज को उल्टा करके लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इस तरीके से, तो 100/105 लिखेंगे जब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछेगा। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछता तो ये जो 105 है ये ऊपर लिखा जाता। कहां पर लिखा जाता बच्चा? ऊपर लिखा जाता। अभी मैं क्वेश्चन बोलता हूं बच्चा, क्वेश्चन परसेंटेज के आते हैं एग्जाम में, परसेंटेज से ही पूरा मैथ चलता है। जो परसेंटेज है ना, इसी से आपका पूरा मैथ चलता है। ठीक है, परसेंटेज से ही चलता है पूरा मैथ। परसेंटेज के तो क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं, लेकिन देखो लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और क्या हो गया आपका चैप्टर अनुपात, ठीक है, और क्या रेलगाड़ी, सब में परसेंटेज का यूज होता रहता है। देखो करें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो 21 × 21 होगा तो कितना आएगा? 441 होता है ना। 21 × 21 करता हूं तो कितना होता है? 441 होता है। तो 441 से ही कितनी बार कट जाएगा बच्चा? 441 एकम 441 बार कटेगा। ठीक है, 441 एकम 441 बार कटेगा। तो देखो 20 20 400, 400 × 10 4000, आंसर क्या होगा बच्चा? 4000 हो जाएगा 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, क्वेश्चन ऐसे कहता भैया कि 4000 है किसी गांव की जनसंख्या, तो 2 वर्ष पूर्व की जगह ऐसे कहता 2 वर्ष बाद क्या होती, तो बच्चा ऐसे इसको लिखते हम 105/100 गुना 105/100। ये किसके लिए है? ये बाद की जनसंख्या निकालने के लिए है। और ये किसके लिए है? ये पूर्व की जनसंख्या निकालने के लिए है। दोनों तरीके को लिख लो एक बारी सभी बच्चे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरी गुड। उतारो भाई जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम आपके सामने करेंगे। उतार लिया होगा सभी ने? बिल्कुल। देखो करो फिर इस क्वेश्चन को, करो जल्दी से सभी बच्चे, क्या होगा आंसर? फटाफट से कर देंगे आंसर। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? 3 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? इसके बाद ना आपके चैप्टर जो होंगे वो 1 से 2 दिन, लास्ट 2 दिन के चैप्टर होंगे, लास्ट और लास्ट 3 दिन के, ऐसे चैप्टर खत्म होते चले जाएंगे। क्योंकि बच्चा जो मैथ की क्लास चल रही है ना वो आपकी 1.5 घंटे की क्लास है। कितने की है? 1.5 घंटे की क्लास है। क्यों क्लास 1.5 घंटे की है? क्योंकि आपको पता है बच्चा मैथ का सिलेबस जो है बहुत ज्यादा है ना। और हमारे पास में टारगेट बैच है ये आपका एक, है ना। इस टारगेट बैच में आपको सारी वो चीजें पढ़ानी है जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो करो, 64,000 है जनसंख्या वर्तमान।
अब क्या कह रहा, 3 वर्ष बाद जनसंख्या। तो बच्चा 3 वर्ष बाद पूछेगा तो परसेंटेज को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100, क्योंकि 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे, 2 साल होते थे तो 2 बार लिखते थे हम। ठीक है बच्चा, करो सॉल्व। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, भैया 2 जीरो से ये 2 जीरो, खत्म सब कुछ। अब गुना कर दो इन सब की। 11 का घन होता है 1331 गुना के 64 गुना के 64। अब बच्चा इस सवाल को सॉल्व नहीं करना आपको, बस इकाई के अंक की गुना करनी। देखो 4 एकम 4, यानी कि जो भी नंबर आएगा उसके आखिरी में 4 आएगा। तो देखो ऑप्शन में 4 किसके में है, इसके में है जी। गुना करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 85,184। ठीक है, 85,184 हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का यहाँ से बच्चा। ठीक है, करिए जल्दी से आंसर। एक और सवाल करते हैं, मेरे पास एक और सवाल है आपका जनसंख्या से, और इस सवाल को आप लोग बताएंगे मुझे आंसर। आप लोग ही बताएंगे इसका आंसर मुझे, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा इसका। करो बच्चा जल्दी से आंसर, करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका। एक नगर की जनसंख्या 20% बढ़ती है, यदि 2001 में जनसंख्या 10,000 है तो 2002 में जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। बताइए जल्दी से, कितनी बढ़ जाएगी 2002 में जनसंख्या। 20% बढ़ती है बच्चा जनसंख्या। 2001 में 10,000 है तो 2002 में जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। बच्चा देखो 10,000 है आज जनसंख्या इसकी 2001 में, तो बच्चा कितनी बढ़ती है जनसंख्या, 20% बढ़ती है। तो 20% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 12 गुना 1000 करेंगे कितना हो जाएगा, 12,000। 2001 में जनसंख्या 10,000 थी, तो 2002 में कितनी हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा कितनी बढ़ जाएगी, तो कितनी बढ़ जाएगी बच्चा, 2000 जनसंख्या बढ़ जाएगी। उतारो, 2000 जनसंख्या जो है यहाँ से बढ़ जाएगी, आंसर हो जाएगा। जल्दी से उतार लो सभी बच्चे। बच्चा नोट्स जरूर बनाते रहना सभी मेरे बच्चे, नोट्स जरूर बनाते रहेंगे। नोट्स जो नहीं बनाएगा फिर वो बाद में पछताएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी, जब तक आप इसको उतारो जल्दी से। अब क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है वो, और देखो, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, एक नगर की जनसंख्या 1,50,000 है, जिसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या बताओ क्या होगी। तो बच्चा 100% जनसंख्या होगी नगर की, इसमें से 40% कौन है, पुरुष है। 40% कौन है बच्चा, पुरुष है, मेल है। और फीमेल कितनी है, 30% है। तो बच्चा बताओ कि बच्चे कितने होंगे। देखो 100% में से 40 तो मेल हो गई, कितने बच्चे, 60%। 60 में से 30% फीमेल हो गई, तो 40 और 30 70 हो गए। 100 में से 70 तो हो गए मेल और फीमेल, तो बच्चे कितने बचे, 30%। तो बच्चे कितने बचेंगे बच्चा, 30% बचेंगे। तो हमें क्या करना है, 1,50,000 का 30% निकाल लेना है। हमारा आंसर हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, तो 15 तिया 45,000। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 45,000 हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। ठीक है जी, 45,000 हो जाएगा सभी बच्चों का एकदम राइट आंसर। यहाँ से देख लीजिए और समझिए, उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
करो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे। एक विद्यालय में, नेक्स्ट टाइप है ये आपकी, करेंगे। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 है। यदि विद्यालय में कुल 700 छात्र हैं तो लड़कियों का प्रतिशत बताओ क्या होगा। लड़कियों का प्रतिशत आपको बताना है कितना होगा। तो बच्चा 700 छात्र है टोटल, अनुपात दे रखा है 5:2 का। किसका? 5:2 का अनुपात दे दिया है। तो देखो कुल अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। 7 से भाग करेंगे कितना होगा, 100। तो लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। तो लड़के कितने हैं, 500, और लड़कियां कितनी होंगी, 200। आपसे पूछ रहा है लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करो बच्चा। लड़कियां कितनी है, 200 है। कितने में से, 500 और 200, 700 में से। और प्रतिशत के लिए गुना 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, यहां से आएगा आपका 200/7। 200 को 7 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना यहाँ से, 6। 7 8 56, फिर 4 बचेगा, 7 पंजे 35। 28.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये आगे इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। 28.5 होगा राइट आंसर राहुल। परसेंटेज पूछा था बच्चा, क्या पूछा था, परसेंटेज पूछा था कि लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो लड़कियों का परसेंटेज क्या होगा, 28.5% होगा। देखो जल्दी से बताओ, समझ में आया है तो। देखो बच्चा, एक नेक्स्ट टाइप है ये वाली आपकी, ये आखिरी टाइप है, और इसके बाद आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। ये इस चैप्टर की आखिरी टाइप है, और इसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म बच्चा। तो करो। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 42% विद्यार्थी गणित में, 17% दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक है। तो बताना आपको कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं। देखो मैं बताता हूं करने का तरीका कैसे है बच्चा। आपको इस तरीके से दो गोले बना लेने हैं। कैसे, इस तरीके से दो गोले आपको बना लेने हैं बच्चा। ये जो गोला होगा, ये होगा आपका किसका, अंग्रेजी का, ठीक है। एक गोला किसका होगा, अंग्रेजी का होगा एक गोला, और एक गोला होगा गणित का, ठीक है। एक गोला अंग्रेजी का, एक गोला गणित का। क्वेश्चन कह रहा है कि 52% अंग्रेजी में, कितने बच्चा, 52% तो अंग्रेजी में फेल हुए हैं। फिर कह रहा 42% गणित में फेल हुए हैं, और 17% दोनों विषयों में फेल हुए हैं। 17% दोनों विषयों में फेल हुए हैं। बच्चा ये बताओ, ये जो गोला कॉमन आ रहा है, ये जो गोला कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो ये दोनों का कॉमन आ रहा है गोला, है ना। ये जो गोला आया कॉमन, तो ये तो दोनों का आ रहा है। मतलब कि जो दोनों में फेल हो रहे हैं वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो दोनों में फेल कितने हो रहे हैं, 17%। दोनों में फेल कितने हो रहे हैं बच्चा, 17%। तो बताओ 52 में से 17% गणित में फेल हो गए, तो बचे कितने। तो बच्चा 52 में से 17 हटाएंगे तो बचे कितने, 35%। यानी कि जो 35% विद्यार्थी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुए हैं। जो 35% विद्यार्थी हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में फेल हुए हैं, अंग्रेजी में फेल हुए हैं। ऐसे ही 42 में से 17 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा बच्चा 25%। इसका मतलब कि जो 25% विद्यार्थी हैं वो आपके सिर्फ किस में फेल हुए हैं, गणित में फेल हुए हैं। अब ये सभी क्या हो गए, आपके फेल हुए विद्यार्थी हो गए। जोड़ दो बच्चा, कितना बनेगा फेल हुए विद्यार्थी, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 77%। देखो 35 और 20, 45,
35 और 25 हो जाएगा आपका 30, 50, 60, 60 और 10, 70, 70 और 7, 77% तो हो गए फेल। बच्चा 77% फेल हो गए तो 100% बैठे होंगे परीक्षा में, तो 77% फेल हो गए तो पास कितने हुए हैं? तो 100 में से 7 गया तो सॉरी 10 में से 7 गए तो 3, 9 में से 7 गए तो 2, यानी कि 23% पास होंगे। 23% विद्यार्थी क्या होंगे बच्चे? पास हो जाएंगे। आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा 23%। देख लो, समझ लो एक बारी सभी बच्चे। फिर मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों के समझा नहीं सर जी। बच्चा देखो एक बारी दोबारा से समझो, दोबारा से समझो भाई, सभी बच्चे समझेंगे दोबारा से। देखो, हमने दो गोले बनाए। क्या बनाए? दो गोले बनाए हैं बच्चा, ठीक है। एक गोला अंग्रेजी में फेल होने वाला, एक गोला गणित में फेल होने वाला, और जो इनका बीच का हिस्सा है दोनों का फेल होने वाला। अब जो सवाल में बोला जा रहा है ना, सबको छाप दो यहां से उठा के। 17% दोनों में फेल होते हैं, 52% अंग्रेजी में फेल होते हैं, 42% गणित में फेल होते हैं। तो बच्चा 52 में से 17 गए, देखो 52 में से 17 गए तो कितने हुए? 35% फेल हो गए। फिर 42 में से 17 गए तो कितने हो गए? 25 फेल हो गए। बस ये गोला फिल हो गया। इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे जोड़? 77%। ये सभी तो क्या है? फेल होने वाले हैं। तो पास कितने होंगे? 100 में से 77 गए तो 23% पास होंगे। बताओ अभी समझ में आया? एक सवाल करके देखो फिर राहुल, एक सवाल करके और देखेंगे फिर। एक सवाल करके देखो बच्चा। देखो भाई, करो सवाल, एक सवाल। सबसे पहले गोला भरना सीखो, गोला भरना, कि गोला कैसे भरा जाएगा। देखो, दो गोले बनाएंगे। देखो सवाल पढ़ो। 80% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र अंग्रेजी में, ठीक है जी, इंग्लिश में। 85% छात्र गणित में, और 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए, मतलब कि पास हुए हैं बच्चा। क्या हुए हैं? पास हुए हैं। कितने? 75%। ठीक है, 75% क्या हुए हैं? दोनों में पास हुए हैं 75%। तो देखो, 80 में से 75% तो यहाँ पास हो गए, तो बचे कितने? 5%। 80 में से 75 गया तो 5, 85 में से 75 गया तो 10। बोलो राहुल, समझ में आया अभी? जल्दी से कमेंट करो सभी बच्चे, समझ में आया? जल्दी बताओ भाई, समझ में आ गया सबको इतना? चलो चलो, वेरी गुड। जो बीच वाला गोला है इसमें सबका कॉमन लिखना है, ठीक है। अब सबको जोड़ दो, ये तो पास होने वाले हो जाएंगे, क्योंकि कह रहा है कि पास हुए हैं। कितने हुए हैं? पास हुए हैं। तो देखो, 75 और 10, 75 और 10 80, 80 और 10 90% छात्र तो पास हो गए बच्चा। भैया 90% तो पास हो गए 100 में से। तो फेल कितने हुए हैं? 10% फेल हो गए, 10% फेल हो गए बच्चा। अब कह रहा है यदि 40 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। भैया 40 छात्र फेल होते हैं, 40 छात्र फेल होते हैं, और कितने परसेंट फेल दे रखा है? कितने परसेंट फेल दे रखा है? 10% का फेल का दे रखा है। पूछ रहा कुल संख्या क्या है। कुल संख्या क्या मानी हमने? 100 मानी है जी। कुल संख्या कितनी मानी है? 100 मानी है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? 400 आ जाएगा। मैंने इसमें एक और स्टेप बढ़ा दिया है जिससे कि आप और समझ सको सवाल को। ठीक है बच्चा, तो ये था आज का आपका चैप्टर बच्चा, परसेंटेज का, जो आज की क्लास में खत्म हो जाता है मेरे वीरो। और
और अगली क्लास में आपका एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लो, अभी 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए अब रिवीजन सा कर लेंगे थोड़ा सा। देखो क्या है, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। देखो 320 का 10% में क्या संख्या जोड़ें कि योग 230 का 30% हो जाए। करो जल्दी से इसको सॉल्व सभी बच्चे, जल्दी से सॉल्व करेंगे मेरे भाई सभी बच्चे इसको। और फिर आपकी 10 बजे से जो है साइंस की क्लास चलेगी। किसकी क्लास? साइंस की क्लास होगी बच्चा 10 बजे से। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 32 से कम 32 जमा x, 23 तिया कितना हो जाएगा आपका 69। तो x बराबर कितना होगा बच्चा 69 में से 32 हो जाएगा माइनस, इधर प्लस का है उधर आके माइनस का हो जाएगा। 9 में से 2 गए तो 7, 6 में से 3 गए तो 3। आंसर क्या होगा बच्चा 37 हो जाएगा आंसर, देख लीजिए। सर साइन कॉस टेन में से क्वेश्चन आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सुनील। कैसे आएगा बच्चा? क्वेश्चन आएगा टेन 45 का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि टेन 45 का मान क्या होगा। टेन 45 का मान 1 होता है बच्चा। क्वेश्चन आएगा कॉस 60 का मान कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि कॉट 45 का मान कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बस साइन कॉस में से, ट्रिग्नोमेट्री में से और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करेंगे। करो भाई जल्दी से करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। ट्रिक बताएंगे बच्चा, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तभी तो बताएंगे ट्रिक। अभी तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो अभी परसेंटेज में कैसे बताए ट्रिक। ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल, बहुत आसान सी ट्रिक है एकदम याद करने की, कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ आसान हो जाता है फिर। 10% बढ़ा दिया जाए। देखो एक वस्तु है उसका मूल्य है 100, उसका मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए। फिर कह रहा बिक्री 5% कम हो जाती है, बिक्री 5% कम हो जाती है तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आय हमारी 100 रुपया थी बच्चा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो देखो कितनी हो जाएगी आय। 11 पंजे 55 का 5 का हासिल लगे कितने, हासिल लगे 5, 11 नाम 99 और 5 99 और 5 हो जाएगा 104 बटे 10, जीरो हटाने के लिए 10 तो ये आ गया 104.5। बच्चा हमने 100 मानी थी आय, हो बढ़ के कितनी हो गई 4.5% की वृद्धि हो गई आय में। ठीक है, तो 4.5% बढ़ेगा, प्रभाव पड़ेगा आय पर। देखो 4.5% का प्रभाव हो जाएगा आय पर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कोई बचा हुआ है क्या। देखो करो जल्दी से। एक दुकानदार 25% छूट देने के बाद एक फ्रिज 9,000 में बेचता है, फ्रिज का वास्तविक मूल्य क्या है। वास्तविक मूल्य बताना है क्या होगा बच्चा, है ना। फ्रिज का वास्तविक मूल्य क्या होगा। देखो 100% पे कोई चीज खरीदी होगी दुकानदार ने, तो 25% छूट दे दी, तो कितने में बेच रहा है, सॉरी 25% की छूट दे दी उसने, तो कितने में बेच रहा है फ्रिज को 75% में बेच रहा है। ठीक है, तो कह रहा है 9,000 रुपया में बेचता है। तो बच्चा देखो 25% की तो उसने छूट दे दी, तो 75 में बेच रहा है, तो 75% की वैल्यू दे रखी है 9,000, तो 25% की वैल्यू क्या होगी, वास्तविक मूल्य कितना होगा 100 होगा। वास्तविक मूल्य पूछा है तो वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो काट दे 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, आंसर आएगा कितना
4 तिया 12,000। आंसर क्या होगा बच्चा? 12,000 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा सभी का राइट आंसर। देख लो जल्दी से समझो। 100% पे उसने खरीदा होगा, 25% की छूट दे दी। देखो बच्चा, 100% में खरीदा होगा, 25% की छूट दे दी, तो बेचा कितने में? 75% में। अब 75% दे रखा है 9,000 के बराबर, 75 बराबर 9,000 के, तो खरीदा कितने में होगा वास्तविक मूल्य? 100% में। भाग किया, आंसर आएगा 12,000 सभी बच्चों का। ठीक है बच्चा, कर दो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, जल्दी से कर दो इसका आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सुनील कह रहा था ना सिंपल क्वेश्चन है जी, आगे बढ़ो। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, करेंगे आंसर। 20% की छूट पर सामान खरीदना चाहता है, यदि वास्तविक मूल्य 11,000 रुपए हो तो छूट के पश्चात मूल्य क्या होगा? बच्चा 11,000 पर 20% की छूट चाहता है तो कितने में खरीदेगा? 80% में खरीदेगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो। आंसर क्या हो जाएगा? 8800 रुपया। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 8800 रुपया हो जाएगा आंसर। देख लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन। देखो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको करके दिखाना है मुझे, और कल की क्लास में आंसर पूछूंगा इसका सभी बच्चों से। ठीक है, इसका आंसर कल की क्लास में पूछूंगा, क्योंकि मैंने जनसंख्या वाला जो सवाल था बिल्कुल उसी से होगा ये सवाल। जो जनसंख्या वाला सवाल किया था हमने, उसी टाइप से होगा। जल्दी से आंसर आप अभी भी कर सकते हो, अगर आप अभी कर सकते हो आंसर तो जल्दी से करो। ठीक है बच्चा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो आपका जो आज है प्रतिशत का जो चैप्टर है परसेंटेज का, वो खत्म हो जाता है बच्चा। और अगली क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, लाभ हानि का। ठीक है, लाभ हानि का एक नया चैप्टर शुरू किया जाएगा, और 1 से 2 दिन में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब सभी जो चैप्टर होंगे वो आपके 1 से 2 दिन के होंगे बच्चा। जो सभी चैप्टर होंगे वो क्या होंगे आपके? 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन। तो जो भी बच्चा जुड़ता जा रहा है क्लास में, वो बच्चा क्लास को भाई छुट्टी ना करे, क्लास को देखे, और जिसको पूरा सीखना है वो क्लास में पूरा जुड़ा करो। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा दे दिया कि जी बाद में देख लेंगे। जब लाइव क्लास चलती है उसका फर्क अलग होता है, और जब लाइव क्लास नहीं चलती है उसके बाद हम खुद से देखते हैं तो उसका फर्क अलग होता है। अभी जैसे आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप तुरंत पूछ लेते हो। देखो राहुल का तो आंसर भी आ गया है इस क्वेश्चन का। वेरी गुड बच्चा राहुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अगर कोई आपको डाउट होती है तो बच्चा आप डायरेक्ट सवालों को पूछ सकते हो लाइव क्लास में। ठीक है बच्चा, तो अपना मेहनत करते रहो सभी बच्चे। अभी 10 बजे से जो है आपकी किसकी क्लास होगी? साइंस की क्लास होगी। तो साइंस की क्लास में सभी बच्चों से मुलाकात करेंगे, मनोज सर आपको साइंस पढ़ाएंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। और ऐसे ही पढ़ते रहो सभी बच्चे, और मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो जिंदगी में। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो बच्चा, अभी आपके पास 6 मिनट का समय है, 6 मिनट का है ना। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए जल्दी से, फिर हम चलते हैं, वरना नहीं पूछना है तो चलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। जय हिंद।